साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज सुबह की डेट में हमने एक वीडियो बनाया था 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर, जहां पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में कल की डेट में एक बड़ा बैठक किए थे। और इस बैठक का हिस्सा हमारी वो समस्त आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी थे जो 2020 से आरक्षण मामले पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आप सभी को बता दें, इसी बीच कुछ और भी अभ्यर्थी लखनऊ में एक धरना किए थे जो कि 6800 चयन सूची में शामिल थे। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर ये भी आ रही है कि हमारे उन अचयनित जनरल साथी भी कल के डेट में अपना बैठक कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की एक कोशिश भी किए थे। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि इस भर्ती में जितने भी पीड़ित साथी हैं, चाहे वो हमारे जनरल अचयनित साथी हों या हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, चाहे वो 27 से 21 की मांग करने वाले अभ्यर्थी हों या 6800 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी हों, सभी अभ्यर्थियों की बात को सरकार तक पहुँचाना, जनता तक पहुँचाना और हमारे सभी पीड़ित अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की उम्मीद में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन तक बात पहुंचाने का उद्देश्य ही हमारा इस चैनल का है। तो इस चैनल के माध्यम से समान वर्ग के अभ्यर्थियों की बात हो, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की बात हो या उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी बात हो या ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हो या 72,000, 69,000, 68,500, 12,460 शिक्षक भर्ती, यानी कि तमाम बेसिक विभाग में जितनी भी भर्तियां लंबित चल रही हैं, जितनी भी भर्तियां कोर्ट के मुहाने पर पहुंची हुई हैं, सभी मुद्दों की जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो में हम समान वर्ग के अभ्यर्थियों के समेत आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की भी बात करेंगे और आपको बताएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है, जिसकी सुनवाई 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। उस सुनवाई के पहले हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के वो अचयनित अभ्यर्थी जो लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी मांग क्या है और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी कल के डेट में एक बड़ी बैठक किए थे। उस बैठक के हिस्से में काफ़ी लोग पहुंचे हुए थे, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी निकल के आई है कि सरकार से समान वर्ग के अभ्यर्थियों ने सीटों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है और ये भी कहा है कि अगर इस मांग को पूरा नहीं करती है सरकार तो बड़ा आंदोलन लखनऊ में समान वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा सकेगा। आप सभी को पूरी जानकारी देना चाहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में कथित रूप से दोहरे आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा न दिए जाने के मुद्दे पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के झंडेवाला पार्क में कल के डेट में बैठक हुई थी, जहां पर संगठन ने साफ कहा कि सरकार ने इस मामले पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के आधार पर चयन पर खुली बहस की जाएगी, जिस पर समान वर्ग के जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष को मजबूत दिखाते हुए सरकार से न्याय की मांग की जाएगी और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले पर न्याय भी रखेगा। आप सभी को बता दें, कल की बैठक में सैकड़ों की संख्या में समान वर्ग के अभ्यर्थी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर अपना समर्थन भी जताया और आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात भी कही है, जहां पर संगठन ने संकेत भी दिया है कि जल्द ही आगे की कार्य योजना घोषित की जाएगी, जिसमें बढ़ चढ़कर समान वर्ग के वो अचयनित अभ्यर्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहा है यह विवाद फिर से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बनते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी को बता दें, शनिवार को झंडेवाला पार्क में समान वर्ग के जो छात्र मोर्चा के पदाधिकारी हैं और बड़ी संख्या में छात्रों की बैठक हुई है। इस बैठक में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में विस्तार रूप से चर्चा की गई है और जहां पर संगठन ने आरोप भी लगाया कि भर्ती में दोहरा आरक्षण लागू किए जाने की वजह से समान वर्ग के अभ्यर्थियों की काफ़ी 14,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ है। जहां पर प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि सरकार को खाली सीटों पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों को समायोजित कर नियुक्ति की भरपाई करनी चाहिए, जो नुकसान है उस नुकसान की पूरी की जाए। उन्होंने उसे न्याय और मेरिट का भी सवाल बताया हुआ है। आप सभी को बता दें, प्रदेश के जो महासचिव हैं हिमांशु दुबे ने इस संबंध में बताया कि एक ही भर्ती में प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हो रही है, जिससे हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देना कहीं न कहीं आरक्षण के दायरे का अनावश्यक रूप से बढ़ावा देना है। उनका तर्क है कि इसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है, जहां पर सामान्य की सीटें की संख्या घट भी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हाल में ही आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि दोहरे आरक्षण को रोकने की भी बात की गई है, जहां पर संगठन का दावा है जो अभ्यर्थी टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षित कोटे में लाभ लेकर पास हुआ है, उन्हें समान वर्ग के सीटों पर चयन नहीं किया जाए जो कि किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ ना ले पाएं।
मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सरकार को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने खुली चेतावनी दी है, जहां पर संगठन के महामंत्री नितेश सिंह गौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यदि सरकार तुष्टिकरण नीति के तहत किसी विशेष वर्ग की को लाभ देने की कोशिश भी करती है तो इस संबंध में लखनऊ में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। संगठन का ये भी कहना है कि सरकार चाहे तो समान वर्ग के अभ्यर्थियों, समान वर्ग के जो याचिकाकर्ता हैं उनको संतुष्ट करके विवाद को समाप्त भी कर सकती है और अपना सम्मान बचा भी सकती है। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से ये पूरी जानकारी निकल के आई है कि दोहरा आरक्षण विवाद का कारण आंदोलन की तैयारी में समान वर्ग के छात्र मोर्चा तैयार हो चुके हैं, जहां पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 14,000 सीटों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, जहां एक तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कहते हैं कि 19,000 ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का सीटों का घोटाला हुआ है, वहीं समान वर्ग के अचयनित अभ्यर्थियों का मानना है कि 14,000 डबल आरक्षण के बेस पे सीटों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 धड़ा बढ़ चुका है, जहां पर 2020 से लड़ाई लड़ रहे आरक्षित वर्ग के मानना है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। वहीं 2021 में सरकार के द्वारा 6800 सीटों को स्वीकार किया गया था, जिस पर 6800 के अभ्यर्थी आज भी उस सीटों को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरा पक्ष हमारा सामान्य वर्ग का वो चयनित अभ्यर्थी जो कि दोहरे आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 14,000 सीटों के नुकसान की भरपाई करने की मांग सरकार से कर रहा है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं समान वर्ग के अभ्यर्थी पूरी तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि लगभग 14,000 सीटों का नुकसान हुआ है और अगर सरकार 19 मार्च को प्रपोजल के माध्यम से समान वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहती है तो लगभग उनकी संख्या लगभग 1,000 से 1,500 हो सकती है। इस संबंध में उनको उन याचिकाकर्ताओं को समायोजित कर मामले को निस्तारण करा सकती है और अपना सम्मान बचा सकती है। लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अलावा इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भी लगभग 19,000 पदों पर आरक्षण के घोटाले की मांग कर रहे हैं और उन्होंने 4 फरवरी को सरकार से और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि उनकी जो याचिकाकर्ताओं की जो संख्या है लगभग 5,000 है और अगर सरकार चाहती है 5,000 याचिकाकर्ताओं को लाभ देकर मामले का निस्तारण करा सकती है। लेकिन वही बीच आपको बता दें 4 फरवरी को 6800 चयन सूची पर माननीय अधिवक्ता महोदय के माध्यम से ये बताया गया कि 6800 की चयन सूची के अभ्यर्थी हाई मेरिटियस हैं, यानी कि अच्छे खासे गुणांक के साथ इस भर्ती में पीड़ित चल रहे हैं और सरकार ने 6800 की चयन सूची लाकर उनको नियुक्ति देने का भी वादा किया था। तो कहीं न कहीं वो भी अभ्यर्थी इस मामले पर अपनी पीड़ा, अपनी संघर्ष और अपने बात को कोर्ट में रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो कल कहने का सीधा मतलब यही है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार मामले को निस्तारण करना चाहती है तो लगभग 5,027 से 21 की मांग करने वाले 19,000 आरक्षण पीड़ित घोटाले के अभ्यर्थी याचिकाकर्ता हैं और लगभग समान वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या के अगर बात करें तो लगभग 1,500 से 2,000 हो सकती है और वहीं 6800 यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो 7,000 और 2,000 और लगभग 5,000 यानी कि टोटल 14,000 सीटों पर अगर सरकार तीनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए 14,000 सीटों पर नियुक्ति देने के लिए तैयार होती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला 2020 से चल रहा है, जो कि राजनीतिक और कहीं न कहीं मामले पर ज़्यादा दिक्कतें बन चुकी हैं सरकार के लिए और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर, तो ये मामला निस्तारित हो सकता है अगर सरकार 14,000 पदों पर समान वर्ग के अभ्यर्थी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी और 6800 के चयन सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश या प्रपोजल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में लेके आती है। लेकिन कहना आसान तो है, लेकिन मानना उतना ही मुश्किल है कि सरकार जहाँ पर 2021 से उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने के बाद लगभग जिनकी संख्या 2200 से 2500 है, उत्तर कुंजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने के बाद भी आज भी नौकरी से दूर चल रहे हैं। तो सरकार जब 2,000 उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने में इतने साल लगा दी तो क्या 14,000 ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देकर इस मामले का निस्तारण करवाएगी, ये सोचना बड़ा दुविधाकर बनता है। फिलहाल देखना ये है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है, वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है और साथ ही साथ 6800 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भी अपनी लड़ाई जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों में लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन आप सभी को देखने को मिल सकता है 9 मार्च से, जिसकी अगुवाई 6800 के अभ्यर्थी के माध्यम से की जा रही है और वहीं अगली मीटिंग 27 से 21 की मांग करने वाले 19,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, जिसके नेतृत्व करता भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप जी हैं और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी जी भी हैं। इनके माध्यम से अगली मीटिंग बहुत जल्द लखनऊ में की जाएगी, जहां पर सभी अभ्यर्थियों से एक मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में
संभवतः 19 मार्च के पहले लखनऊ में देखने को मिल सकता है। वहीं समान वर्ग के अभ्यर्थियों का भी मानना है कि एक बड़ा आंदोलन जब तक सरकार तक की नहीं जाएगी, लखनऊ में की नहीं जाए, तो सरकार भी समान वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय नहीं ले सकते। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि 19 मार्च के पहले तीनों वर्गों के द्वारा अलग अलग बड़ा आंदोलन आपको लखनऊ में देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत 9 मार्च से होने जा रही है और जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता 6800 के वो पीड़ित अभ्यर्थी होंगे जो सालों से इस भर्ती में नौकरी की उम्मीद के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो धनंजय गुप्ता पिछले कई महीनों से लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं और हाल फिलहाल में वो धरना प्रदर्शन का मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता भी कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कल के डेट में, यानी कि 1 मार्च 2026 को लखनऊ में एक तरफ समान वर्ग के अभ्यर्थियों ने बैठक की, वहीं दूसरी तरफ से 27-21 यानी कि 19,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी बैठक की और तीसरी 6800 के चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने भी लखनऊ में ही बैठक करके और ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने ये जानकारी देख ली है। फिलहाल देखना ये है कि तीनों वर्गों की तरफ से जो धरना प्रदर्शन और जो संघर्ष लखनऊ में किया जा रहा है, आने वाले दिनों में 19 मार्च को सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या समान वर्ग के अभ्यर्थियों को जितने भी याचिकर्ता हैं उनको समायोजित कर मामले का निस्तारण करती है या याची लाभ देकर संपूर्ण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देती है, ये चीज़ें कहीं न कहीं शंका के घेरे में बनी हुई है। और ये देखना यह है कि 19 मार्च को सरकार का क्या प्रपोजल आता है। फिलहाल जानकारी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। 19 मार्च के पहले लखनऊ में तीनों वर्ग यानी कि समान वर्ग, ओबीसी वर्ग और साथ ही साथ याची लाभ के जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, तीनों वर्गों के द्वारा अलग अलग धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। और सरकार की क्या मंशा है, 19 मार्च को सरकार क्या प्रपोजल लेके आती है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सब लोग अपने अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कहीं के भ्रमित करने का कार्य करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि 19 मार्च की सरकार की क्या तैयारी है, अभी इस बात की किसी को पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तमाम अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तमाम अफवाहें यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तमाम अफवाहें यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है। लेकिन आप सभी को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, इंतजार करिएगा। संभवतः 15 मार्च के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, सरकार क्या चाहती है और क्या यह मामला 19 मार्च को निस्तारित होने जा रहा है या नहीं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल के माध्यम से। समय समय पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों की बात हो या ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की बात हो या 6800 पीड़ित अभ्यर्थियों की बात हो या 27-21 की मांग करने वाले या याची लाभ के जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो भी सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित रहेगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल किसी भी पार्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, ये चैनल का केवल उद्देश्य है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी अपडेट हो, चाहे वो समान वर्ग के पक्ष में हो, समान वर्ग के विपक्ष में हो, या ओबीसी वर्ग के पक्ष में हो, या ओबीसी वर्ग के विपक्ष में हो, या 6800 के फेवर में हो, या याची लाभ के फेवर में, सभी पक्षों की जानकारी आपको समय समय पर यह चैनल देता रहेगा। तो चैनल से सभी वर्ग के अभ्यर्थी जुड़िएगा। चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाना, और वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा। और जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े रहेंगे उनको सही सूचना इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।